अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। मारवी अवान, a voice that rises strong and clear, a ray of hope for those who live in fear. Marvi Awan walks the path of justice, unafraid and bold, and she is championing the human rights and her story to be told. ख़वातीन और हजरात, आज है हमारे साथ एक ऐसी टैलेंटेड, डेडिकेटेड और कमिटेड गेस्ट जो औरतों और बच्चों के हुकूक के हवाले से बहुत काम कर चुकी हैं और इंसानियत की बेलौस खिदमत करते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उनकी ज़बानी। सो लेट्स वेलकम आवर वेरी टैलेंटेड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मिसेस मारवी अवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं इकरा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच टू यू फॉर कमिंग हियर एंड अग्रीइंग टू शेयर योर इंस्पिरेशनल। कोई बात नहीं है, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब और मुझे लगा कि टाइम निकालना चाहिए ताकि हम मिल के लोगों से बात कर सकें। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। तो सबसे पहले मैं जानूंगी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। ओके, सो राइट नाउ आई एम एन एडवोकेट। मैंने लॉ किया है और बहुत शौक से लॉ किया है ताकि जब कानून के लिए, जस्टिस के लिए, लोगों के इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं तो उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा मैंने अपना बीएस एनवायरनमेंट और इसमें किया था, साइंस में बीएस मेरा हुआ है। और उसके अलावा आई हैव डन मल्टीपल कोर्सेज ऑफ जेंडर इन जेंडर। सो जेंडर के हवाले से जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस, जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग। नाइस, मैं कह सकती हूँ आप मिनी गूगल है। यू कैन से दैट, फोकस्ड विथ माय फील्ड। ये अच्छी बात है। अच्छा, हम जब कुछ बनते हैं, लाइक आप जैसे लॉयर हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो बचपन से ही या तो कुछ लाइफ में हुआ होता है ऐसा, या किसी को देखा होता है, या कोई रोल मॉडल होता है, कोई रीजन होता है कि हम ये क्यों करते हैं? अच्छा, ऐसे आपकी लाइफ होता है जैसे बहुत सारे लोग शायरी करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप अगर बहुत आशिकाना शायरी कर रहे हैं तो आपको इश्क हुआ होगा, या कहते हैं कि जी आप बहुत दुखी शायरी कर रहे हैं तो कोई दुख लगे होंगे। तो इसी तरह हमसे भी ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि अगर आप इंसानों के हकूक के लिए काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपके साथ कोई बहुत बड़ी वायलेशन हुई होगी, या आप ऐसे ज्यादातर यही होता है कि अपने ऊपर ही इसको लिया जाता है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ठीक है, बहुत सारी ऐसी हमारे पास इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं जिनके साथ कुछ होता है तो फिर वो लोगों के लिए काम करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे लोग भी हैं जिनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है, जिनके घर में उनको नहीं पता होता कि वायलेंस क्या है, अब्यूज़ क्या है, हैरेसमेंट क्या है, और इस तरह की चीज़ें कभी डायरेक्टली उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, बट दूसरों के लिए एहसास होने के लिए खुद उन तकलीफ़ों से गुजरना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग व्हाट इज़ इनसाइड यू, जो आपको पुश करता है, आपको बताता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी क्या है। तो यह सिक्रा बहुत सारी चीज़ें आसपास हुई, एंड अगर आप सेंसिटिव होते हो, आई एम सेंसिटिव एंड व्हिच इज मे बी नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। इंसानों के जज्बात की कदर या मतलब, लेकिन आपके अपने लिए कभी कभी आपका सेंसिटिव होना बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंजिंग। वेल, सो आई एम वेरी सेंसिटिव, और शुरू से लेके व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स इन द कॉलेज एंड एनीवेयर, वहाँ पर यू नो ऑब्जर्वेशंस आपकी होती हैं कि जैसी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं दूसरे लोग वैसे नहीं गुजार रहे, या वो जो चैलेंजेस होते हैं उतने बाकी नहीं है। एग्जैक्टली, और प्रिविलेज होने के साथ साथ आपके चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अब जैसे छोटी सी मिसाल दूंगी, व्हेन वी वर इन द स्कूल और कॉलेज और हम कोई पिकनिक का बना रहे हैं प्रोग्राम और समथिंग, एंड सम ऑफ द फ्रेंड्स आर सेइंग कि हमें इजाज़त नहीं मिल रही है, और सडनली वी ऑल आर सिटिंग, हम कह रहे हैं जी कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, और अचानक जिस दोस्त को डॉक्टर बनना था वो अपनी शादी का कार्ड लेकर आ रही है। यू नो, दीज आर द थिंग्स। और उसके अलावा भी शुरू में मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी वर्क हमने शुरू किया था व्हेन आई वाज इन स्कूल कॉलेज। तो हम क्या करते थे, पहले तो हम फ्रेंड्स की बर्थडे सेलिब्रेट करते थे बड़े ज़्यादा पैसे लगा के। फिर हमने ये सोचा कि यार इससे हम कम्युनिटी वर्क क्यों ना करें। तो वो बर्थडेज को हमने सिर्फ एक केक कटिंग पे लेकर आ गए हम, और हम लोगों ने एग्जैक्टली लोगों की मदद करना शुरू की, उसमें लोगों को खाना खिलाना, उनके लिए इस तरह अफ्तार अरेंज करना। और इसी तरह आई वाज लाइक एक हम बस्ती में थे फॉर दैट,
और वहाँ पे एक औरत बिना लाइक उसके चप्पल पैर में नहीं थी, दुपट्टा नहीं था, बाल खुले हुए थे, और वो रोज़े के से पहले थोड़ी देर वो दौड़ती भी अपने घर से बाहर निकली, और एक आदमी उसके पीछे दौड़ रहा था और उसने उसको बालों से पकड़ा और घसीट रहा था। दैट टाइम इकरा आई वॉज पॉज्ड बिकॉज आई वॉज इन कॉलेज और टाइम, और मुझे नहीं पता था ऐसे ये हो क्या रहा है और इसमें करना क्या है। मुझे एक फिल्मी सा सीन लग रहा था जो कि हमारे सामने रोड पे हो रहा है। उस टाइम टू बी ऑनेस्ट हम तो कुछ नहीं कर सके, मैं भी फ्रीज थी, बट लेटर ऑन हमने कोशिश की मालूम करने की एंड ऑल, और पुलिस के नाम से तो हम डरते थे भाई कि पुलिस को तो कांटेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यही सिखाया जाता है। इवन दो माय वन ऑफ माय अंकल इज एसएसपी, और बाकी भी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं इस तरह डिफरेंट फोर्सेस में, लेकिन फिर भी होता था कि जी हमने खुद से कांटेक्ट नहीं करना, तो वो जो एक चीज़ है वो भी हमेशा रोक के रखती थी और इतना मोटिवेट नहीं करती थी, और इस वजह से इतना इंडिपेंडेंस की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। एग्जैक्टली, एंड देन इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें में, खैर उस खातून की हमने समहाउ थोड़ी बहुत कम्युनिटी की हेल्प से मदद की, लेकिन फिर भी पता नहीं था कि तब आप छोटी अच्छा इकरा पता भी नहीं था कि मदद करनी क्या है और क्या हो रहा है, क्योंकि देखो जब प्रॉब्लम ही नहीं पता तो उसका सोल्यूशन तो हम प्रपोज कर ही नहीं सकते। उसके बाद एक तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, मे बी मैं बड़ी डिस्टर्ब रही थी इसमें। उसके बाद यू नो ये सारी सीरीज ऑफ थिंग्स थी। देन आई वेंट इस्लामाबाद फॉर माय फर्दर स्टडीज, और वहाँ पर काफ़ी फ्रेंड्स थी, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ रहता था इन द हॉस्टल, कश्मीर से फ्रेंड्स, पंजाब से फ्रेंड्स, KPK से फ्रेंड्स, और पता नहीं कहाँ से। एग्जैक्टली, तो फिर पता चला कि जनाब लड़की कहीं भी किसी भी यू नो जगह पर हो उसके चैलेंजेस सेम है, उसको वही पाबंदियां, वही चैलेंजेस। इवन दो आई ग्रो अप इन अ वेरी एजुकेटेड, इन अ वेरी गुड फैमिली, इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, बट स्टिल I have also not from my directly from my parents but my other relatives, फ़ोन मोबाइल जल्दी क्यों दे दिया है बेटी को, और ये थोड़े से लाइक मॉडर्न वे में क्यों चल रही है, और जी ये कम्युनिटी वर्क शुरू कर दिया है तो लड़कों के साथ बैठ के जी इनकी मीटिंग्स होती हैं, और ये एग्जैक्टली, और लड़कों के साथ पिक्चर्स हैं, सोशल मीडिया क्यों यूज़ कर रही है, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल पब्लिक पर क्यों है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। आई थिंक दिस शुड बी अ पर्सनस चॉइस, और आपके पेरेंट्स आपको जो अपब्रिंगिंग देते हैं, आपको सही और गलत बता देते हैं, उसके बाद दुनिया के मैदान में आपने खुद चलना है। नोबडी विल टेल यू एवरी इंच ऑफ योर लाइफ, एंड इफ यू आर डिपेंडेंट, क्योंकि हम लड़कियों को डिपेंडेंट कर देते हैं एवरी इंच के ऊपर, और जब फिर लाइफ में उनको चैलेंजेस आते हैं और उनको पता ही नहीं होता मुझे करना क्या है, क्योंकि ना उनको हम नॉलेज प्रॉपर दे रहे हैं, ना उनको हम एजुकेशन प्रॉपर दे रहे हैं, ना हम उनको दुनिया के चैलेंजेस से यू नो फेस करना सिखा रहे हैं। सो आई थिंक टू सेव वन सेल्फ, वन कैरेक्टर, वन बाउंड्रीज और एनीथिंग, यू शुड बी नोइंग व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, बिकॉज एवरी टाइम आपने खुद डिसीजन लेना है, नोबडी विल कम एंड टेक डिसीजन फॉर यू। सो दिस इज हाउ, this is the story, this is the journey. In that hostel there were a friend, we were going to Markaz, we call it a Markaz, the center point of the Islamabad, जहाँ पे shops वगैरह होती हैं, commercial area होता है, तो हम अपनी hostel से we were going road पर, तो somebody harassed my friend, वो हमसे आगे चल रही थी on the bike, she was very disturbed. हमने बताया अपनी the hostel की जो owner थी, उन्होंने कहा ये बात अगर बाहर निकली तो तुम सब बाहर, क्योंकि मतलब हमने कहा भाई इसकी गलती क्या थी। Exactly, and we were like very disturbed whole night, और उसकी family को भी हमें समझ नहीं आ रहा था that we should tell her, और like क्या करना चाहिए कि अगर बताए तो फैमिली बोले वापस आओ। Exactly, so there were like खैर फिर हमने कोई हेल्प उसके लिए लेने की कोशिश की, but still this were the awakening call that Marvi, you should do something for that, because there isn't any system available to help women. फिर इस तरह I came back from Islamabad with the organizations and all, we just came up with the idea of women and children protection cells. We started meeting with Sindh police, उस टाइम IG जो है AD ख्वाजा साहब होते थे, बहुत सूटेबल और अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने इस बात को समझा, और यू नो हमने कुछ प्रेजेंटेशंस दिए एंड ऑल, ह्यूज टीम हमारे साथ थी, और फिर हमने स्टार्ट किए सेल्स, और फिर अब वो इस वक्त पूरे सिंध में हैं, एंड दैट वाज आवर वॉलंटियर एफर्ट, या और उसके बाद फिर सैयद कलीम इमाम IG सिंध थे, और उन्होंने फिर हमारे इस आइडिया को हैदराबाद से लेके पूरे सिंध में
हमारे साथ पर ये प्रोवेंशियल आपकी MOUs सोच किए। कितनी अच्छी थी ना कि आप एग्जैक्टली और उसके बाद देन आई गॉट टू नो ओके अब मुझे लॉ भी करना चाहिए बिकॉज इफ आई एम टेलिंग अबाउट लॉ एंड टेलिंग अबाउट जस्टिस तो पहले मुझे तो पता होना चाहिए। उसके बाद फिर यू नो द जेंडर के हवाले से तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व पहले से ही थी। देन फिर मैंने ट्रेनिंग्स करवाना शुरू की। मैं पाकिस्तान से बाहर काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स करवा चुकी हूँ। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करवाती हूँ जेंडर सेंसिटाइजेशन जो कि और खुसूसन 2010 का जो वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है उसके हवाले से सिंध पुलिस, डिफरेंट और ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशंस एंड ऑल, और उसके अलावा जितने भी और बाकी यू नो इदारे हैं, कोई भी इदारे हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट और द कम्युनिटी, उनकी मैं ट्रेनिंग्स करवाती रहती हूँ, करवा चुकी हूँ। सो आई डोंट सी दैट आई एम गेटिंग समथिंग और नॉट, या कोई मुझे हायर जो कर रहे हैं या मुझे रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं वो मुझे क्या दे सकते हैं। मैं ये देखती हूँ कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। खुद को भी इतना पीस मिलता होगा जब आप देखती होंगी कि कोई आपको थैंक यू मतलब बोलेगा। थैंक यू के अलावा व्हेन वी आर कंडक्टिंग उनकी लाइफ में जब आप देखेंगे कि इकरा जब बंदा सेशन करवा रहा होता है और सेशन के एंड में वो जो 3-4 लोग उठ के यू नो आपको अपने केसेस अपने प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, दैट इज द मोमेंट यू फील ओके आई अचीव द ट्रस्ट। दैट इज द मोमेंट यू सी कि ओके नाउ द पर्सन इज बिलीविंग इन मी दैट आई एम एबल टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम। ये भी बहुत this is how that's really a big blessing. So this is how we just tried, this is how we put me, क्योंकि आई जस्ट यू नो हम टीम के साथ काम करते हैं, आई लाइक टू कॉल इट वी, लाइक वी डू एफर्ट्स वी। और वैसे भी मैं मी क्यों कहूँ, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे है, मेरी पूरी फैमिली की सपोर्ट है ऑल द टाइम विद मी एंड यू नो। मैं भी पता है नेक्स्ट ये पूछने वाली थी कि आप इतने कॉजेस के लिए काम कर रही हैं, मैं यही बताने वाली थी आपके लिए भी रिस्क होगा। रिस्क के अलावा आपकी फैमिली अगर सपोर्ट करे, चैलेंजेस शुरू में आते हैं इकरा, बिकॉज नोबडी वांट्स के उनके बच्चे उनके दिल के टुकड़े इंसानी हुकूक की जंग में पड़ जाएं, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर पाकिस्तान में। और थ्रेट्स बिल्कुल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और इट वाज एन इनिशियल टाइम के एक बड़ा सीरियस सा केस था और हमारे सेल में ही अ पर्सन वर स्टैंडिंग देयर, मुझे मुंह पे धमकी दे रहा है कि आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट करके दिखाएं, आप लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। सो दीज वर द वर्ड्स कि मैं थोड़ा सोचने लग गई कि लाइक यार व्हाट इज दिस भी है, मतलब वाकई मतलब ब्रेव में शायद इतनी थी नहीं, लेकिन वक्त के साथ हालात ने शायद हो गई हूँ। जब खैर अभी तो मैं कहती हूँ कि नोबडी कॉल मी स्ट्रांग बिकॉज आई एम एट द स्टेज और मूवमेंट के सबने बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया है। मारवी इज वेरी स्ट्रांग, वी कैन से और डू एनीथिंग विद हर, सो प्लीज कम ऑन। ठीक है हम स्ट्रांग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, दिल है, हम भी इंसान है। एग्जैक्टली मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि करते जाओ शी इज वेरी स्ट्रांग। तो मतलब ये आपका ना स्ट्रांग होना भी आपके लिए कभी कभी। अच्छा, कभी ये टाइम आया कि आपको किसी ने अगर थ्रेट दी हो और आपने एक बात किसी फैमिली मेंबर से शेयर की और उन्होंने कभी आपको स्टॉप किया हो या नहीं, उन्होंने आपको मोटिवेट किया? अच्छा, ऐसा होता है कि जब हम एक बड़े सीरियस कॉज के ऊपर काम करते हैं तो फिर समझ आ जाता है विद द टाइम कि फैमिली को ये बातें नहीं बतानी है, राइट? इफ वी विल बी टेलिंग फैमिली कि जी मुझे किसी ने मुंह पे धमकी दी है कि हम आपके ऊपर एसिड फेंक देंगे, रखेंगे कि नहीं जाओ भाई। एग्जैक्टली, इवन आई एम टेलिंग यू या इवन वो एक वो वाकया हुआ था मोटरवे लाहौर में। एवरीबडी नोज दैट द इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, या तो वहाँ पर एक खातून का रेप और ये तमाम चीज़ें हुई थी। इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। सो मैं उस पर लाइव आई थी, मैंने अपने यू नो चीज़ें बातें शेयर की थी और उसी दिन इत्तेफाक की बात है मैं इस्लामाबाद ही ट्रैवल कर रही थी। जब मैंने ट्रैवल किया और मुझे पता चला ऐसा हुआ है तो मुझे और फील हो रहा था कि ओके व्हेन वी वुमेन्स आर ट्रैवलिंग दिस सॉर्ट ऑफ यू नो थिंग्स आर हैपनिंग। तो खैर मैंने फिर वहाँ पे जब लाइव किया तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया द सिक माइंडेड, यू विल बी गेट रेप्ड और यू विल सी द सेम सिचुएशन बिकॉज यू आर अ लिबरल वुमेन, बिकॉज तुम बहुत आज़ाद ख्याल हो, तुम लड़कियों को ख़राब कर रही हो, आज़ाद कर रही हो, तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा। अच्छा, इतना बुरा लग रहा था उस टाइम, लाइक आई एम अवे फ्रॉम माई फैमिली, आई एम ट्रैवलिंग एंड मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि आई एम वर्किंग फॉर द वुमेन राइट्स, आई एम वोकल, I travel alone, I have a trust of my family with me, I am responsible for my security whenever I am definitely taking any of the risk or traveling or whatever I am doing for my growth, for others, a big purpose or a cause, right?
और उसके बाद इस तरह के बहुत बुरा लगता है कभी कभी, राइट? और फिर लोग आपकी पिक्चर्स कॉपी करके फिर उसको कहीं पे भी पोस्ट कर देते हैं, लाइक वी आर अ पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारे तो लाइक कोई फैमिली नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, राइट? या फिर वो इस तरह के कमेंट्स देते हैं, कभी आपकी बॉडी पर, कभी आपके एक्सप्रेशंस पे, कभी आपकी किसी और चीज़ पे। आई बिलीव आप अपने आप को ना बिल्कुल बंद करके ढक के नहीं रख सकते हैं, राइट? और अगर हम इसकी मिसाल लें, अक्सर रेप और ऐसे केसेस और चीज़ों के लिए कहा जाता है जी लड़की ने हंसी होगी, मुस्कुराई होगी, बहुत एक्सपोज अपने आप को किया होगा तभी उसके साथ ऐसा हुआ है। तो फिर हम उसमें ये वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स। जहाँ बुरके में एक खैरपुर में एक बच्ची के साथ रेप हुआ और वो घरों में काम करने वाली लड़की थी और वो बहुत मैले कपड़ों में थी, उसके कपड़े में कुछ फटे हुए भी थे और रोज़ वो उन्हीं सेम कपड़ों में बेचारी सफाई करने जाती थी लोगों के घरों पे, पूरे पूरे दिन वहाँ काम करती थी। और डेफिनेटली आप सफाई करते हो, चीज़ें करते हो, हम ही थोड़ा बहुत काम कर घर में फील करते हो तो हमें फील होता है वी नीड टू टेक अ बाथ, तो हमें फ्रेश होना चाहिए। वो बेचारी बच्ची क्या फ्रेश होगी, उसके साथ बहुत बुरी तरह रेप करके उसकी बॉडी को फेंक दिया गया जंगल में। देयर आर मल्टीपल अदर केसेस जिसमें 3 साल की बच्ची किसी की अटेंशन क्या ले सकती है, किसी को क्या वो सड्यूस कर सकती है, किसी को वो क्या वेलकमिंग जेस्चर्स दे सकती है। सो दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज इन द माइंड, दैट मीन्स this issue is not that with women's dressing, exactly the dressing or whatever anything. So carry yourself with a grace, with a way which makes you comfortable for yourself or your surroundings as well. Definitely हम अपनी surroundings को भी अपने साथ लेके चल रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे gestures और steps से आसपास हमारे कौन से reflection हो रही है. So yes, you are also responsible for the reflection you are giving to the society. There are a number of people who call me, हमने अपनी बेटी का नाम मारवी रखा है because we are inspired by your personality. Wow, that's so like yeah, rewarding. it's really मतलब अब देखो मैं तुम्हें negative बता रही हूँ, so this is my responsibility to tell you the positive part as well. Some people call me, even they message me that we want आप हमारी बेटी से एक दफ़ा मिलें. So you know this is a huge thing. Huge compliment कि आप उससे मिलें Exactly. तो ही उसकी लाइफ में चेंज आएगी. Exactly. और इस तरह के वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपको आइडियलाइज करती है, हमें लगता है हमारी बेटी आप अच्छा सिर्फ नॉट लाइक ऐसा नहीं है कि कोई मेल्स ही यू नो ठगी टाइप ऐसे मैसेज कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बट बहुत ही जेन्युइन रिस्पेक्ट से लोगों के मैसेजेस मुझे आते हैं. उसमें फीमेल्स भी होती हैं, मेल्स भी होते हैं, उसमें बच्चियां खुद होते हैं, उसमें अक्सर स्कूल प्रिंसिपल्स टीचर्स होती हैं. आई थिंक दिस इज अ बिग ऑनर. अच्छा लगता है और अच्छे लगने से ज़्यादा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि ओके इस तरह आपको लगता है कि आपकी जो रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द सोसाइटी जा रही है वो और ऐसी होनी चाहिए कि वाकई लोग अपनी बच्चियों के लिए और कुछ नेगेटिव कमेंट्स हर जगह आते हैं बट हम फोकस कहाँ पे करें. मैं यही बता रही हूँ कि पहले बड़े डिस्टर्बिंग होते थे या पहले ऐसे होता था कि यार किसको बताएं, फैमिली को डिस्कस करें या क्या, बट नाउ दे हैव समवन जिनको बता सकते हैं जो उनकी आवाज आई थिंक देयर इज नोबडी जिसको आप ये बता सकेंगे यू आर अंडर थ्रेट्स एक्सेप्ट द ऑफिशियल्स और द प्रोसेस. बट मैंने आपकी भी बहुत स्टोरीज सुनी है तो काफी लोगों ने जितना मैंने आपको सुना है आपको भी बताया है, रीच आउट किया है. नहीं, लोग हमें तो करते हैं, डेफिनेटली हमें रीच आउट करते हैं, बताते हैं. इवन बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि मैडम हम आपको ऐड कर रहे हैं फेसबुक पे, आप प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए या प्लीज़ अपना नंबर हमें दे दें, वी फील सेफ. ओह माय गॉड, लाइक यू नो अल्लाह इज द वन, वो सबको सेव कर सकता है, वो सबको प्रोटेक्ट कर सकता है. वी आर नथिंग बट मे बी अल्लाह ताला का वसीला है. हम कह सकते हैं मे बी शायद वसीला भी बहुत बड़ी चीज़ है, बट वी कैन से दैट शायद अ लिटिल होप मे बी, या शायद हम एक छोटा सा कोई वसीला है जो कोशिश करते हैं. मुझसे अक्सर लोग कहते हैं यू नो कैसे लोगों की मदद करें. मैं उनसे कहती हूँ अगर कोई आपसे कह रहा है ना तो 2 मिनट सोच लें पॉज लगा के कि यार इसकी कैसे मदद हो सकती है. और वो जो क्वेश्चन यू विल आस्क योरसेल्फ, द आंसर विल बी कमिंग फ्रॉम लाइक डिवाइन मे बी और आप उनको बता सकते हैं. सो देयर आर कश्मीर से केसेस हमें आए हैं, देयर आर केसेस फ्रॉम KPK जो कि जहाँ पे मैंने कभी पहले काम नहीं किया. एग्जैक्टली. लेकिन लोगों को इवन इंडिया हैदराबाद, बिकॉज आवर पेज मेंशन्ड हैदराबाद और इंडिया हैदराबाद से मुझे केसेस आए हैं
और मैंने उसमें भी पीछे नहीं हटी, क्योंकि वाकई वुमेन्स राइट वायलेशन तो हर जगह एग्जैक्टली सोशल मीडिया और जैसे मैंने इंटरनेशनल बहुत प्रोग्राम्स अटेंड किए तो वहाँ पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अराउंड द ग्लोब आर कनेक्टेड विथ मी और द ऑफिशियल्स एज वेल, तो उनके जरिए उनकी भी हमने मदद की है. सो दिस इज समथिंग लाइक आई रियली बिलीव इन दैट कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे. सो इसका ये मतलब नहीं है कि इफ देयर इज अ विल फॉर यू ओनली, देयर शुड बी अ विल टू हेल्प अदर्स और टू मेक वेज फॉर अदर्स एज वेल. और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, वी आर ह्यूमन, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हमें भी बहुत सारी चीज़ें हर्ट करती हैं और बुरा लगता है. और आते हैं उतने में ही मुझे अक्सर कॉल आती है और कोई बंदा अपना इतना बड़ा मसला बता रहा होता है एंड आई फील मेरा तो मसला इसके सामने कुछ भी नहीं है. सो दिस इज आल्सो मोटिवेशन मे बी. और द थिंग यू सेड कि किसी के लिए हम कुछ अच्छा करते हैं और अगर उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट या उसकी ज़िंदगी में कोई ईज़ आ जाता है. मेरे पास ऐसे मल्टीपल मैसेजेस हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने 1 साल पहले मेरी मदद की थी, आपने 2 साल पहले मेरी मदद की थी. एक लेडी ने मुझे उस दिन पूछा हाउ इज़ योर हेल्थ. मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो अक्सर मैं स्टेटस पे लगा देती हूँ, इसलिए भी क्योंकि फिर लोग कहते हैं अगर आपके रिप्लाईज नहीं आ रहे तो उनको रिप्लाई नहीं आ रहा, आप रूड हैं, आपने हमें जवाब नहीं दिया हमारे, तो मैं जो बताना पड़ता है भाई आई एम नॉट वेल सो आई टेक यू हैव. उसके अलावा पर्सनल लाइफ मैं कोशिश करती हूँ इकरा. इवन आई रिमेंबर आई वाज गेटिंग रेडी फॉर माय वेडिंग एंड द फोन वाज ऑन लाइक यू नो लाउड स्पीकर और आई वाज लिसनिंग अ केस देयर और वो बंदी कह रही थी मारवी रिलैक्स, यू तुम अच्छी कैसे लगोगी. मैंने कहा इसकी दुआओं से अच्छी लगूंगी. तो यू जस्ट कीप डूइंग इट. सो आई थिंक मैं खुद भी कोशिश करती हूँ मैं इग्नोर ना करूँ, लेकिन डेफिनेटली बंदा फ्लाइट में है, ट्रैवल कर रहा है, आउट ऑफ कंट्री है, ट्रेनिंग में है, अभी मैं आपसे बैठी हुई बात कर रही हूँ तो आई कैन नॉट अटेंड माई कॉल. तो इस तरह मैं कोशिश करती हूँ. वैसे साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग से हमें ये सिखाया गया है कि डू नॉट रिवील योर लोकेशंस बिफोर और द थिंग्स, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा मैं बता दूँ. तो वेल आई एम टेलिंग यू कि कभी तबीयत ख़राब होती है या क्या, तो बंदा तो मुझे उसका मैसेज आया दैट हाउ आर यू नाउ. मैं कहा हु आर यू प्लीज़, कोई नंबर किसी कंट्री का था. तो कहने लगी जी मैं ये हूँ, मैं पंजाब से थी, आपने मेरी मदद की थी, मेरे बच्चे और मैं, हमें आपने रेस्क्यू करवाया था, अब मैं इस कंट्री में मौजूद हूँ, मैं बहुत सेफ हूँ और मैं और मेरे बच्चे आपके लिए दुआएं करते हैं. Wow, that's so exactly, yeah, exactly, and that was something I feel that wow कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, ये सही है. ये कह सकते हैं मे बी, बट पाकिस्तान में अगर कोई वुमेन राइट्स या चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहा है, बहुत बड़ी बात है. जॉब दैट आई एम paying for it, like I'm not get paid for it or somebody is not paying me, right? This is something I choose it. I have chosen it. I just willingly I am doing it. और वो जो चीज़ें होती है ना उसके लिए किसी मेरे ख्याल से मोटिवेशन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज यू आर ऑन योर ट्रैक और आप अल्लाह की पसंदीदा हो गए अब, क्योंकि आप उनके लिए कर रही हैं जहाँ से आपको सामने से रिवॉर्ड मतलब सामने से आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा. अच्छा, अल्लाह ताला का पसंदीदा होना इज नॉट दैट इजी और इज नॉट दैट डिफिकल्ट आल्सो. कहते हैं कि इंसानियत की मैं आपको वही कह रही हूँ कि ना ये इतना आसान है ना ये इतना मुश्किल है. ये आई थिंक एक गैप की बात है जो हमें नहीं पता, बट हम बात को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है. हम इंसान कोशिश इकरा कर सकते हैं और कोशिश करते रहते हैं. व्हाट माय फादर सेड टू मी ऑलवेज, एक चीज़ हमेशा 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 उन्होंने सिखाई है और वो कहते हैं हुस्न अखलाक. वो कहते हैं आप किसी से अच्छी तरह बात करें, मुस्कुरा के बात करें और किसी को आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दें, आपका कुछ नहीं चला जाएगा. राइट. सो हम कोशिश करते हैं या सो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ आपकी अक्सर नहीं बन रही होती या वो आपके साथ बहुत बुरा कर रहे होते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू हेट दैम बिकॉज हेट इज समथिंग सॉर्ट ऑफ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन जो किसी के लिए नहीं होना चाहिए. नहीं भी होना चाहिए और वो ऐसे होगा कि आपको बचपन से लेके सिखाया ही ना गया हो, तो आपको पता ही ना हो आपकी तरबियत. एग्जैक्टली. अगर आपको शुरू से ही बड़े हेट होल्ड करते हैं दूसरों के लिए या आपको बताते हैं कि जी इसको नापसंद करना है या इसको बिला वजह, तो वो डेफिनेटली आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को कैच कर लेता है और फिर आपकी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट होती है. सो पर्सनैलिटी इज समथिंग जो ओवरनाइट नहीं बनती है, जो कि बनती है और आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने गुड डीड्स को, हर चीज़ को आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो. गलतियाँ सबसे होती हैं लेकिन हम उसको दोबारा रिपीट ना करें, हम उनसे लर्न करें एंड दिस इज हाउ वी ग्रो. बहुत अच्छी बातें हो रही हैं मगर वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का. तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए. जब हर सुबह जिस्म का एक एक हिस्सा चीखता हो,
आर्थराइटिस हो, sciatica हो या फ्रोजन शोल्डर, जब कमर का दर्द रोज का साथी बन जाए, जब घुटने उम्र से पहले जवाब दे दें। लोग कहते हैं ये उम्र का तकाजा है। सर्जरी के बाद जब रिकवरी रुक जाए, जब छोटी सी चोट लंबे अरसे का दर्द बन जाए, तब लोग कहते हैं अब तो आदत डाल लो। लेकिन एक डॉक्टर है जो कहता है बेहतर सुबह अब भी मुमकिन है। अब जानिए इन तमाम बीमारियों का हल। पेन मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड मूवमेंट थेरेपी, सिर्फ मेरे प्रोग्राम द गुड डॉक्टर विद रिदा मीर, ओनली ऑन जेम्स टीवी। जब हर सुबह जिस्म का एक एक हिस्सा चीखता हो, आर्थराइटिस हो, sciatica हो या फ्रोजन शोल्डर, जब कमर का दर्द रोज का साथी बन जाए, जब घुटने उम्र से पहले जवाब दे दें। लोग कहते हैं ये उम्र का तकाजा है। सर्जरी के बाद जब रिकवरी रुक जाए, जब छोटी सी चोट लंबे अरसे का दर्द बन जाए, तब लोग कहते हैं अब तो आदत डाल लो। लेकिन एक डॉक्टर है जो कहता है बेहतर सुबह अब भी मुमकिन है। अब जानिए इन तमाम बीमारियों का हल। पेन मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड मूवमेंट थेरेपी, सिर्फ मेरे प्रोग्राम द गुड डॉक्टर विद रिदा मीर, ओनली ऑन जेम्स टीवी। जब हर सुबह जिस्म का एक एक हिस्सा चीखता हो, आर्थराइटिस हो, sciatica हो या फ्रोजन शोल्डर, जब वेलकम बैक टू माय शो दिल खोलकर। तो हम बातों का सिलसिला जारी करते हैं हमारी कमिटेड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ, मिसेस मारवी अवान। तो आपने किसी अभी वाक़े के थ्रू मुझे बताया कि उस दिन आपकी वेडिंग थी और आप एक केस सुन रही थी। तो मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करके पूछूंगी कि आप आपकी मतलब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड यू आर मैरिड, सो आप वर्क लाइफ कैसे बैलेंस कर रही हैं? इकरा हो जाती है वर्क लाइफ। बट सम टिप्स फॉर यूथ। ओके क्योंकि आजकल इस चीज़ में ना कोई एक चीज़ में अच्छा है तो कोई दूसरी चीज़ में अच्छा है, बट आई हैव सीन यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब इन बोथ। थैंक यू सो हाउ डू यू मैनेज टाइम? मे बी वी आर जस्ट ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, और डेफिनेटली ये भी एक एक्सपीरियंस होता है आपकी ज़िंदगी में। टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल है। एग्जैक्टली, टाइम मैनेजमेंट भी स्किल है। बस कुछ प्रायोरिटीज़ आपने सेट करनी होती हैं और आपने थोड़ा सा देखना होता है। बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्पाउस और आपकी फैमिली की तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो, वो समझें कि आप कौन से कॉज पर हैं, आप क्या कर रहे हैं, और उनकी सपोर्ट, उनका ट्रस्ट, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका काम होना, स्मूथ होना, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस इज़ हाउ द केमिस्ट्री बिल्ट अप एंड दिस इज़ हाउ यू ग्रो, बिकॉज इफ़ यू आर डिस्टर्ब्ड at any of the stage you cannot perform well. So this is how the trust, the understanding or the support system is very important. माशाल्लाह, नाइस। वैसे आपने अब तक बहुत ही सर्वाइवर्स ऐसे उनके साथ काम किया होगा जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के सर्वाइवर्स हैं, तो उनके लिए क्या कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो लोगों को होते हैं बट वो है नहीं? सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मसला है विक्टिम ब्लेमिंग का। whenever any of the case of woman is happening, सोशल मीडिया पे बस लोग शुरू ही हो जाते हैं, इसकी गलती होगी, इसका ताल्लुक होगा, इसने पूरी उसकी ज़िंदगी में चले जाते हैं। इसीलिए लोग डरते हैं, परेशान होते हैं। आजकल के दौर में लोग इस बात से डरते हैं कि इफ़ वी विल बी कंप्लेनिंग तो कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया पे आ जाएगा या हमारा नाम इस तरह आ जाएगा एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द केसेस एंड मैटर है उसको बड़ा संभाल के चलने की ज़रूरत है। और जब इस तरह के केसेस और चीज़ें होती हैं तो हर बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे किसी छोटी बच्ची का रेप हो गया है, अब उसकी तस्वीर हॉस्पिटल में हर जगह, आपने पूरी दुनिया में, क्योंकि आपको कमेंट्स मिलेंगे, लोगों को पता चलेगा जी आप तो बड़े अपडेटेड हैं, आपने उसकी शक्ल भी दिखा दी एंड ऑल। जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, अगर आपकी अपनी बच्ची, आपकी अपनी फैमिली हो, आप ऐसा करेंगे तो हम किसी और की फैमिली को क्यों वर्ड यूज़ करूँगी, रोलें हम ऑन सोशल मीडिया। सो आई थिंक वी शुड have the responsibility, if we are human rights advocate or we are a public using the social media or anything,
your every click or a upload should be a responsible, right? तो उसमें हमने फेसेस ब्लर कर दें या लगाएं नहीं, भाई आप लिख दें, जो पढ़ी लिखी आवाम होगी वो समझ जाएगी आपने क्या लिखा है, या आप खुद अपना फेस दिखा के बता दें कि मैं इस वाक़े के बारे में बात करना चाहती हूँ, उस वाक़े को ABZ कहें। और ये जो FIRs पोस्ट करने का सिलसिला है, मुझे ये नहीं समझ आता, उसमें पूरी घर का एड्रेस लिखा हुआ होता है, नाम लिखे हुए होते हैं, उस पूरी डिटेल लिखी हुई होती है, आप कैसे उसको सोशल मीडिया पे पब्लिक कर सकते हैं? लोग दरवाज़ों पे पहुंच जाते हैं, मीडिया दरवाज़ों पे पहुंच जाती है। और एक ना कभी कभी जब हम बीमार होते हैं या हम चाहते हैं हमसे कोई ना मिले, हमसे कोई बात ना करे, जब तक हम थोड़ा सा रिकवर हो जाएं अपने, उस टाइम पे अब आपके घर में बच्ची के साथ कोई रेप हुआ है, कोई मसला हुआ है, कोई हरासमेंट हुई है, या कोई हरासमेंट विक्टिम है, डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम है, और दुनिया पहुंच गई है, ऑब्वियसली वो that's तो और good, ज्यादा they feel trauma होगा उनके supportive लिए। but in a manner which feels good, you know, उनको अच्छा लगे, बेहतर लगे, उनको मज़ीद ट्रॉमेटाइज ना करें, ना करें, ना करें, ना करें ट्रॉमेटाइज आप लोगों को, ना लोगों को आप जो है इस तरह फील करवाएं कि उनको ये लगे कि उनकी गलती थी और आपको पता ही नहीं है सिचुएशन में कौन गलत था। और हमारी डेफिनेटली जो जुडिशरी सिस्टम है और जो तमाम, जब तक फैसला नहीं आ रहा है पहले से जजमेंटल ना बने। सोशल मीडिया पे आपने अदालतें लगाई हुई हैं, उन अदालतों से बचें। अगर किसी ऑफिसर या किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन या किसी एक्टिविस्ट या किसी ह्यूमन राइट एडवोकेट के ख़िलाफ़ कोई न्यूज़ चल रही है, उसको भी आप स्प्रेड कर लेते हैं बिना उससे पूछे, बिना उससे कंफर्मेशन लिए, बिना फैक्ट्स को जाने। और वो जो इंसान दूसरों की मदद कर रहा है वो खुद कितना डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरे ऊपर कोई करप्शन या मेरे ऊपर कोई गलत बयानी या मेरे ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम या मेरी कोई कैरेक्टर की बात है या व्हाटसोएवर इज़ हैपनिंग। मतलब हम इस तरह से सिस्टम्स को, इदारों को, अथॉरिटीज़ को, the activists or the people who are responsibly working voluntarily for the society, उनको नुकसान ना पहुंचाएं इस तरह सोशल मीडिया और इन चीज़ों के ज़रिए। और वैसे भी कॉमनली लोगों की ज़रा सी लड़ाई होती है, ज़रा सा कुछ होता है, बस सोशल मीडिया पे एक दूसरे को बैश करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल टूल कि हम ब्लेसिंग की तरह यूज़ करें। हाँ, और यहाँ पे कर्स की तरह भी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये गलत है। आप सोशल मीडिया से अपनी आवाज़ रेज करें इन अ पॉजिटिव वे, तो ताकि आप लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। जैसे मिसेस मारवी अवान सोशल मीडिया का परफेक्ट यूज़ कर रही है। राइट, you're calling me Mrs. again and again. Okay, you can call me Marvi only. That is completely fine. Sorry. No problem with this. Okay, तो अच्छा, ह्यूमन राइट्स लैंडस्केप को आप नेक्स्ट 5 to 10 years में कहाँ देखते हैं? Right. It's a slow progress, but the thing is that अगर हम अभी देखें, हम जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और इश्यूज़ के ऊपर अब बात करते हैं, ऐसे हम पहले बात नहीं करते थे। So that means 15 साल बाद पूछ रही हो, राइट? 5-10, हाँ, लाइक चलो 5, आप सवाल को 15 कर लें। चलो 5-10 साल बाद भी इतनी कोई स्पीडी प्रोग्रेस नहीं है, इतनी कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, लेकिन एफर्ट्स कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इश्यूज़, चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि मैं कोई ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं करना चाहती जो कि बहुत ही फ्लॉवरी हो और जो कि हमें फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाए। द रियलिटी इज़ दैट वी आर इन अ ह्यूमन राइट क्राइसिस हियर इन आवर कंट्री. We need to work on that collectively. We need to educate people for the human rights, the universal rights or the fundamental constitutional rights, along with the pro-woman laws, children laws, or the laws they are good for them. The problem is that nobody is talking about the laws. कहते हैं ना कि जब तक कैंसर नहीं होगा तब तक पता ही नहीं उसके इलाज का प्रोसेस क्या है। तो जब तक लोग एक्सपीरियंस चीज़ों को नहीं करते हैं, वो पहले से जानना नहीं चाहते। यूट्यूब पे सब कुछ है, the activist or the people or the TV shows, everybody is talking about that. सुने उनको, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी मालूमात को बढ़ाएं, ताकि सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद बन पाएं। बिल्कुल। एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, अगर किसी एक चीज़ पे टैक्स लगाया जाए तो वो क्या होगी? एज ए ह्यूमन राइट हाँ, लाइक या एज एन एडवोकेट किसी एक चीज़ पे आप टैक्स लगाना चाहें, लाइक ऐसा है नहीं, बट
जस्ट आई वॉन्ट टू नो वो क्या होगी. फॉर मी इट विल बी जो लड़के लड़कियों को घूरते हैं ना, इस वजह से वो भले अच्छा, इस पे टैक्स पर्दे लगाना में भी हो, चाहिए। हाँ, ताकि वो घूरना बंद करें. लाइक हम पर्दे में भी होते हैं तब भी अगर कोई फिर भी लोग घूरते हैं, फिर ड्रेसिंग की तो बात ही नहीं हुई. सो आप किस चीज़ पे लगाना चाहेंगी? यार मैं डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ आऊंगी हम्म. और बिला वजह जो औरतों बिल्कुल. को मेंटली Very strong point. और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, उस पे हैवियर टैक्स होना चाहिए. क्योंकि कोई भी अपनी बेटी को किसी के घर इसलिए नहीं भेजता कि उससे ऊंची आवाज़ में बात की जाए और उसको हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जाए या उसको फील कराया जाए दैट यू आर वर्थलेस. सो आई थिंक उस पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स होना चाहिए, क्योंकि सबका ये हक चीज़ है खत्म होनी उसके चाहिए. साथ रिस्पेक्ट से बात की जाए. इवन बहुत सारे लोग मारते नहीं हैं, वायलेंस फिजिकली नहीं करते हैं, लेकिन उनका आपकी फीलिंग्स को ना समझना, बिला वजह ऊंची आवाज़ में बात करना इतनी बुरी तरह ख़वातीन Unfair को है, बिल्कुल. हिट करता है, इतनी बुरी तरह हिट करता है. और किसी की हम खुद एतमादी को ठेस क्यों पहुंचाएं. सो आई थिंक दिस इज़ हाउ एवरीबडी शुड फील रिस्पॉन्सिबल. एंड और कोई भी आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है, जेस्चर शो कर रहा है, जस्ट लाइक प्रेज दैम, यू नो, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको इससे अच्छा वो फील और कराएं. करेंगे. Yes, एग्जैक्टली. they will be सो motivated. आई थिंक you talked already about the harassment बिल्कुल, aspect. So मेरे बिल्कुल. ख्याल से हैवियर टैक्स ऑन द डोमेस्टिक वायलेंस, इमोशनल अब्यूज पे एक काम पे होना करते हैं, चाहिए. दोनों चीजों पे टैक्स लगवा देते Yes, हैं. heavier. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Yeah. जाते जाते मैं अपने हर गेस्ट को कहती हूँ कि यूथ के लिए कोई एडवाइस दे दें, और आपसे तो मुझे यकीन है कोई बहुत ही सॉलिड एडवाइस आने वाली मैंने है. इतनी सारी एडवाइजेस दे दी एक हैं. और. चलें एक और एडवाइस दे देते हैं. ओके, कोशिश करें कि आपकी ज़बान और आपके हाथ से किसी को भी हार्म ना हो. आपके आसपास जितने भी लोग हैं कोशिश करें उनके काम आते रहें, और कोई अगर नापसंद है तो उससे दूर हो जाएं, उससे बात ना करें, लेकिन उसके लिए प्लानिंग्स ना करें उनको नुकसान पहुंचाने की. बिकॉज आजकल ये जो मैंने आपको बताया सोशल मीडिया पे या किसी की इमेज को डैमेज करना और इस तरह लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. गलत है. और ख़वातीन और जितने भी लोग हैं, फील योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कभी भी कोई भी इशू आपके आसपास होगा, आपने अपने आसपास की कम्युनिटी को रोकना है और उनको हेल्प करके इदारों तक पहुंचाना है. और लोग एक दूसरे के लिए जितना अलर्ट रहेंगे, जैसे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, एकदम आपने नोट किया, फ़ौरन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने उसको सेफ सिक्योर उस पे करने action की या लिया, रिपोर्ट हाँ. करने की कोशिश की. आपके मोहल्ले से कोई आवाज़ आ रही है, किसी के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या कहीं पे कोई कत्ल या बड़ी चीज़ हो जाती है, तो आप गवाह हैं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें. या अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो वीडियो बनाने के बजाय जस्ट गो, स्टॉप, हेल्प. दिस इज मोर इफेक्टिव देन, यू नो, ठीक है टेकिंग रिकॉर्ड इज फाइन, बट एक हद तक जस्ट गेट इंटरवीन करें और जस्ट उनको हेल्प प्रोवाइड करें. बिल्कुल. सो दिस इज द मैसेज फॉर द यूथ. इनके मैसेज से मुझे इनका स्लोगन याद आया, जो है रिड्यूस वायलेंस रिपोर्ट वायलेंस. Yes, तो ये report वाकई violence, reduce मोस्ट violence. सॉरी Yeah, it's all fine, yeah. वाइस वर्सा मोस्ट problem, इम्पोर्टेंट yeah. बातें हैं ये. थैंक यू सो बिल्कुल. मच फॉर You're बीइंग welcome, Ikra. Thanks to your Jams TV show and everybody. Thank you. मुझे यकीन है आज के ये एपिसोड देख के बहुत लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे. जाते जाते मैं भी कुछ कहूँगी. ह्यूमन राइट्स आर नॉट अ लग्जरी, ह्यूमन राइट्स आर अ नेसेसिटी. सो नो योर राइट्स एंड स्पीक अप फॉर योर सेल्फ. जल्दी मुलाकात होगी एक और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल एपिसोड के साथ. तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर. अल्लाह हाफिज़.